हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम डिफरेंट प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट्स का जो है वो ज़िक्र करेंगे। कुछ साइट्स ऐसी हैं जो कि आपका प्लेजरिज्म फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर लेती हैं। वहाँ पर आपने सिर्फ जाके अपना एक अकाउंट साइन अप करना है और उसके बाद जो है वो आपने डाटा कॉपी करना है और पेस्ट करना है, तो आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है कि वो इतना ऑथेंटिक, उस पर आप इतना रिलाई नहीं कर सकते। कुछ चांसेस फिर भी होते हैं प्लेजरिज्म के। तो कुछ साइट्स ऐसी हैं जो जिनको आप कुछ पे करते हैं, तो पे करने के बाद वो आपको चेक करने की अथॉरिटी दे देते हैं। आप इजीली अपना काम वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वो जो है वो एज़ कम्पेयर टू जो फ्री साइट्स हैं उनकी निस्बत जो है ये काम आपका अच्छी तरह से चेक करते हैं। तो आज हमने 2 वेबसाइट्स का इस लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर उनको लेके चलना है कि वो किस तरह से काम करती हैं। नंबर 1 साइट है www.smallseotools.com और ये साइट है फ्री में आपका ये काम जो है वो चेक कर देगी। कभी भी आपको जो है ना वो कोई चीज़ चेक करनी हो, किसी काम को आपने चेक करना हो, तो उसके लिए आप सिंपल इसके ऊपर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें और आप इसको अपने काम को इजीली चेक कर सकते हैं। सेकंड वन है www.copyscape.com। ये साइट पेड है, यानी इसमें आप पहले पे करेंगे, फिर ये साइट जो है वो आपको कुछ क्रेडिट्स देती है। उन क्रेडिट्स की मदद से आप फिर जाके अपना काम को चेक कर सकते हैं और इसके ऊपर आप 100% रिलाई कर सकते हैं। ये काम आपका बिल्कुल ओके होगा जी। स्मॉल एसईओ टूल्स के बारे में मैं आपको अपने लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। आप मज़ीद कंसल्टेशन के लिए लेक्चर नंबर 1 को फॉलो कर सकते हैं। ये देखें, इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 1, इसमें मैंने आपको स्मॉल एसईओ टूल के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कॉपीस्केप के ज़रिए से किस तरह से हम अपने काम को चेक कर सकते हैं, और अगर उसमें प्लेजरिज्म आ जाता है तो हम उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं कि किस किस जगह पर कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे प्लेजरिज्म है और कैसे हमने किस चीज़ को रिमूव करना है। ठीक है, अभी हम जाएंगे गूगल पे जाके जाएं और आप वहाँ पर जाकर लिखें www.copyscape.com। copyscape.com पे गए आप। फर्स्ट टाइम अगर आप इसके यूज़र नहीं हैं तो आप यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी हैं वो मांगेंगे, वो आपने उनको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जब आपको वो काम आपको आपका लॉगिन मिल जाए, आईडी मिल जाए, फिर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर आप इनको एक नॉमिनल सी अमाउंट लाइक $10 $20 आप इनको पे करते हैं, तो वो आपको क्रेडिट्स जो है वो देना शुरू हो जाते हैं। उसके ज़रिए से फिर आप इजीली अपना काम जो है वो कभी भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका ऑलरेडी यूज़र हूँ, लिहाजा इसलिए मैं इस पर लॉगिन करूँगा। और लॉगिन करने के बाद मैं इनको, अगर आप $10 मिनिमम अमाउंट जो है वो $10 है, 10 के अलावा जितनी मर्ज़ी आप अमाउंट इसको दे सकते हैं। और $10 देंगे आपको तो ये 200 क्रेडिट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से आप अपने काम को 200 टाइम्स चेक कर सकते हैं। और इसकी जो लिमिट है वो एक टाइम पे आप 200 वर्ड्स चेक कर सकते हैं, जबकि कॉपी जो दूसरा था स्मॉल एसईओ टूल्स वो एक टाइम पे 1000 वर्ड्स चेक करता है, और कॉपीस्केप ये आपका 2000 टाइम्स उस काम को चेक करेगा। ठीक है, अभी मैं एक काम देखता हूँ, किसी काम को यहाँ पर ला के चेक करते हैं। जैसे मैं रिसाइकल बिन में गया, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट मैंने लिया, अब इसको मैंने कॉपीस्केप पे चेक करना है।
ये काम लिखा हुआ मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं गया कॉपी स्केप पे। कॉपी स्केप में जाके मैंने इसकी जो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है वहाँ पर इसको मैंने पेस्ट किया और फिर क्लिक करना है प्रीमियम सर्च पे। तो देखिए अभी आ रहा है नो रिजल्ट फाउंड, मीन्स कि आपका जो काम है वो 100% फ्री ऑफ प्लेजरिज्म है, ठीक है। लेकिन अगर प्लेजरिज्म हो, लाइक जैसे मैं कोई भी काम है, मतलब मैं यहाँ से बाथरूम रेनोवेशन, जो भी टॉपिक है कोई भी आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से उठाया, कोई भी चीज़ डाटा यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि अगर प्लेजरिज्म आता है तो उसे हम किस तरह से कॉपी स्केप में हम चेक कर सकते हैं। सिंपल बात कर लेते हैं, जस्ट एक आइडिया ही देना है कि किस तरह से आप काम को चेक कर सकते हैं। अब मैंने मैनेजमेंट के ऊपर विकिपीडिया से डाटा लिया, इस डाटे को मैंने कॉपी किया और लाकर मैंने इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए मैं इस काम को चेक करूँगा, कॉपी किया मैंने इसे, कॉपी स्केप में जाके पेस्ट किया, प्रीमियम सर्च। अब ये देखें जहाँ जहाँ पे इसने बता दिया कि 40 रिजल्ट्स के हमारा जो डाटा है उसके अंदर कुछ ऐसा टेक्स्ट है जिस टेक्स्ट से मिलता जुलता टेक्स्ट जो है वो 40 वेबसाइट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो कंपेयर टेक्स्ट पे क्लिक करें। अब जैसे हमने विकिपीडिया से कॉपी किया है तो विकिपीडिया पे जाके लिखें कंपेयर टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपने डाटा कहाँ से लिया हुआ है। तो ये देखें जो हमने जो कॉपी किया था सेम एग्जैक्ट वही चीज़ इसने आपको हाईलाइट कर दी है। इसको आप वर्ड्स को आगे पीछे कर दें, इनके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज कर दें। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करना है तो कोशिश करनी है, एक बात याद रहे कि कभी भी आपने सेंस चेंज नहीं होने देनी। स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपना जो प्लेजरिज्म है कॉपी स्केप के ज़रिए से चेक कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी जो जितनी भी पोस्ट हैं सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।